को नमस्कार। आज की जो वीडियो है उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करते हैं और एक सवाल जो सब पूछते हैं ज़्यादातर अब हरियाणा में खासकर ईबीपीजी का क्या होगा और उसकी सुनवाई कब है, क्या फैसला है, सारी बात करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हमें चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, लाइक करो, शेयर करो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का निर्णय बरकरार रखे जाने पर अदालत से पुनर्विचार का अनुरोध, यानी कि रिव्यू पिटीशन इसमें लगाई गई है। भाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया था 10%, कांग्रेस की एक नेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बरकरार रखने वाले उसके फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में यह कहते हुए 7 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि फैसले पर पहुंचने में त्रुटि हुई है। ईडब्ल्यूएस कोटा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी के गरीबों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि यही बात न भूल जाते हैं कि उनको तो ऑलरेडी आरक्षण दिया जा चुका है। अब एक आदमी को 2 जगह क्यों आरक्षण देंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि आर्थिक न्याय करने में केंद्र की कोशिश को व्यर्थ करने में संविधान के मूल ढांचे का उपयोग स्वीकार्य नहीं हो सकता। शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2019 में पेश किए गए ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह संविधान के किसी मूल विशेषता के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने केंद्र द्वारा 2019 में लागू किए गए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए 40 याचिकाओं पर अलग अलग फैसले सुनाए थे। भाई 5 जजों का भी अलग अलग फैसला था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस JB परडीवाला ने कानून को बरकरार रखा, जबकि तत्कालीन CJI ललित ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन अदालत की कार्रवाई संचालित करते हुए जस्टिस S रविंद्र भट्ट के साथ असहमति वाला फैसला सुनाया था। यानी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस S रविंद्र भट्ट तो थे असहमत, वो ईडब्ल्यूएस को रखने के खिलाफ थे और बाकी जो 3 जज थे ये इसके पक्ष में थे। तो यहाँ 3-2 से फैसला हो गया था। अब इस पर जो है रिव्यू पिटीशन दायर की गई है उसमें सर पे मेन मुद्दा ये रखा भी जो SC ST OBC है इनको भी ईडब्ल्यूएस में शामिल करो। अब उसमें देखते हैं कर पुनर्विचार का क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल इस पर पुनर्विचार याचिका लगाई जा चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं भाई ईबीपीजी की। देखिए ईबीपीजी का ये केस है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स एटसेट्रा MS दुलारी महेश। ये अब कहोगे गुजरात का क्यों, क्योंकि हरियाणा केस तो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट की जितनी भी पेंडिंग पिटीशन थी ना ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा ली थी ट्रांसफ़र पिटीशन के तहत। 1557 कुछ नंबर है उसका। भाई जब हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं ईबीपीजी क्योंकि सेम केस गुजरात हाई कोर्ट का था तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब इसी केस में हमारी भी सुनवाई होगी 26,579 ऑफ 2016। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आखिरी ऑर्डर आया था भाई अपना जो है ना 30/8/2022 को ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस AS बोपन्ना, ऑनरेबल MR जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम, ये 3 जजा की बेंच थी। भाई इसने 30 तारीख को ये कहा था, देखो पेंडिंग फाइनल हियरिंग लिस्ट दी मैटर आफ्टर डिस्पोजल ऑफ रिट पिटीशन सिविल 55/2019। रिट पिटीशन सिविल 2019 थी भाई ईडब्ल्यूएस का केस। उन्होंने ये कहा था कि इस मैटर को जब ईडब्ल्यूएस वाला मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाए यानी उस पर कोई फैसला हो जाए तब इस मैटर को लिस्ट करना, ये ऑर्डर किया था 30/8 को। अब उसके बाद इसमें जो है ना कोई ऑर्डर अपडेट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि उसका फैसला अभी 7 तारीख को आया है। तो अब ये केस कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आगे लिस्ट हो सकता है, कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन 10-20 दिन, महीने 2 महीने में ये लिस्ट होगा। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा कि भाई ईबीपीजी का क्या होगा और जो पहले से लगे हुए हैं इसके तहत उनका क्या होगा और जो पोस्ट बची हुई है उनका क्या करना है, क्योंकि सब्जेक्ट टू करके ज्वाइन करा रखे हैं और सब्जेक्ट टू करके एडमिशन दिलवाए थे। हालांकि एक रिट पिटीशन ऐसे डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, उसमें सब्जेक्ट टू करके एडमिशन दिलाए थे, लेकिन
केस चलते चलते उनका कोर्स पूरा हो गया 4 साल का, तो उस कोर्स को पूरी तरह को कोर्ट ने मान्यता दी थी। अब नौकरी वाला मैटर थोड़ा उससे भिन्न होगा, अगर नौकरी को मान्यता दे कि ना दे। तो कुल मिलाकर बात यह है भाई, ये केस अपना देखते रहो। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई लिस्टिंग नहीं हुई है, लिस्टिंग होगी जब इस पर कोई फैसला होगा तब पता चलेगा भाई ईबीपीजी का क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे साथी ईबीपीजी के बारे में ज़्यादा पूछे हैं, कुछ तो जो लागे वे पूछे हैं, कुछ जो कोशिश में वे पूछे हैं, और कुछ जो इलाके उड़ा नहीं ईबीपीजी पर हटवाना चाह वे पूछे हैं। भाई मुद्दे तो सारे हैं। अच्छा, इसी प्रकार एक बात और बता दूँ, ईबीपीजी पर पूर्ण तरह से स्टे है। अब ये नहीं समझ में आता आ रहा इनको ज्वाइनिंग कैसे दी जा रही है। 2019 से तो हरियाणा में भी स्टे है, तो गुजरात में तो पहले ही था, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग दे रही हैं। अब टीजीटी इंग्लिश को सुना है नहीं दे रहे, अब यो के कारण है। अरे जब उनको दे रहे थे इनको भी दे दो, या फिर उनको क्यों दी थी? जब ऑलरेडी स्टे दे रखा कोर्ट ने तो इस पर तो ज्वाइनिंग देनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन दे दी तो अभी इन्हें भी दे दो। तो भाई काफ़ी मुद्दे उलझे पुलझे हैं। कुल मिलाकर बात खत्म करूँ भाई, EWS पर रिव्यू पिटीशन लग गई है और इस पर अभी कोई डेट अपडेट नहीं हुई है। जैसे ही कोई डेट आओगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये मैटर पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। इस विषय पर कोई भी सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तभी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे भाई क्या होगा। बाकी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करो। धन्यवाद।